प्यारे बच्चों नमस्कार। प्यारे बच्चों नमस्कार। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मैं शिवबचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजय एन्क्लेव दूसरी वर्कशीट को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इससे पहले पहली वर्कशीट हमने समझाया था। तो प्यारे बच्चों, आप वर्कशीट हिंदी के विषय में ही कर रहे हैं, हमें अब पूरा विश्वास है, क्योंकि कॉपी बाद में चेक की जाएगी। तो आप विषय लिखें, क्लास लिखें, वर्कशीट नंबर लिखें जो 2 है, और यहाँ डेट लिखें 7 जुलाई 2021, और आपको अपना यहाँ नाम लिखना है और अपने कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आज भी अपठित गद्यांश है, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और नीचे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करते हैं। तो आइए पढ़ें। स्वामी विवेकानंद उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने भारत में नव जागरण का शंख फूंका। उनका दिव्य संदेश विश्व के लिए प्रेरणादायक है, क्योंकि उन्होंने पौरुष और कर्म का पाठ पढ़ाया है। उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। उनकी शिक्षा एक अंग्रेजी स्कूल में हुई थी। जब उनकी आध्यात्मिक भावना प्रबल हो उठी तो उन्होंने अपने ज्ञान पिपासा को शांत करना अपना एक विशिष्ट लक्ष्य माना। परमहंस जी की वाणी में विद्युत शक्ति विराजती थी, जो आगे चलकर नरेंद्रनाथ को भी नव आलोक और स्फूर्ति प्रदान कर सकी। सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस के दिवंगत होने के साथ ही 23 वर्षीय नरेंद्र ने अपने गुरु की शिष्य मंडली के नेतृत्व का भार अपने कंधों पर ले लिया। साथ ही अपने गुरुदेव के आध्यात्मिक संदेश को युगानुकूल भाषा में विश्व भर में गुंजित करने तथा धर्म की नवीन और व्यवहारिक व्याख्या करके भारत के मूर्छित प्राणों में नवजीवन का संचार करने का महत्वपूर्ण बीड़ा उठाया। तो प्यारे बच्चों देखिए, नरेंद्र बचपन का नाम, इन्होंने दिव्य संदेश ऐसा दिया जो लोगों के अंदर साहस, कर्म करने की पौरुषत्व का पाठ पढ़ाया। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। 1886 में उनकी मृत्यु हो जाने, दिवंगत का मतलब मृत्यु हो जाने के बाद, उनकी उम्र उस समय विवेकानंद जी की 23 वर्ष की थी। उन्होंने अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलकर उनके कार्यभार को अपने कंधों पर लिया, कठिन काम को पूरा करने का संकल्प लिया। बीड़ा उठाया का मतलब कठिन काम को पूरा करने का लक्ष्य बनाना, संकल्प लेना। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए है, शंख फूंकना का आशय है। आशय का मतलब क्या मतलब है? 4 उत्तर है। क, शंख बजाना, ख, समाप्त करना, ग, शंख जला देना, या घ, प्रारंभ करना। तो उत्तर होगा घ, प्रारंभ करना, जो आपको यहाँ लिखना है। ये यहाँ ही है, इसी को टिक लगाइए या उत्तर में अपने लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 2 है जो यहाँ लिखना है, स्वामी विवेकानंद का संदेश प्रेरणात्मक क्यों है? स्वामी विवेकानंद का संदेश प्रेरणात्मक क्यों है? उत्तर लिखिए। विवेकानंद ने पौरुष और कर्म का पाठ पढ़ाया, इसलिए उनका दिव्य संदेश प्रेरणात्मक है। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 3 जिसका उत्तर यहाँ लिखना है, परमहंस जी की वाणी में विद्युत शक्ति विराजती थी। मतलब यहाँ रेखांकित शब्द है, इसका मतलब बताना है, क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है। तो विद्युत शक्ति जानते हैं ना, ये किसी आवेश को प्रभावित करती है, बिजली। ठीक उसी तरह से किसी विषय पर अपनी बात को ठीक तरह से उपयोग करके प्रभावित ढंग से कहना ही वाणी में विद्युत शक्ति विराजना होता है। मतलब इसका क्या हो गया? किसी भी विषय पर अपनी बात को ठीक तरह से उपयोग करके प्रभावी ढंग से कहना, वाणी में विद्युत शक्ति विराजना होता है। ठीक है बच्चों। तो उत्तर आपको यहाँ लिखना है। प्रश्न नंबर 4, स्वामी विवेकानंद का बचपन का क्या नाम था? उत्तर आपको देखिए यहाँ लिखना है, और उत्तर हमने पढ़ा था, आपको मिल गया, नरेंद्रनाथ। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। प्रश्न नंबर 5 जिसका उत्तर यहाँ लिखना है, उनके गुरु कौन थे? हमने बताया था ना, तो फिर से बता दे रहा हूँ।
स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, बीड़ा उठाना का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बीड़ा उठाना का मतलब हमने बताया भी था, अभी व्याख्या कर किया है। बीड़ा उठाना का मतलब कठिन काम पूरा करने का संकल्प लेना। तो आपको अर्थ नहीं लिखना, केवल वाक्य प्रयोग करना है। आप कोई भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आप ये भी लिख सकते हैं कि मैंने बीड़ा उठाया है कि मैं पढ़ लिख कर देश का सबसे अच्छा इंसान बनूंगा। मैंने बीड़ा उठाया है कि पढ़ लिख कर देश का सबसे अच्छा इंसान बनूंगा। या दूसरा भी आप लिख सकते हैं कि मैं पढ़ाई बड़ी मेहनत से इसलिए कर रहा हूँ ताकि 10वीं पास होने का बीड़ा उठाया है। मैं 10वीं पास कर लेने का बीड़ा उठाया है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, जिसका उत्तर आपको यहाँ लिखना है। तो प्यारे बच्चों, ये हमने सभी प्रश्न के उत्तर बता दिए हैं। कोविड-19 का खतरा टाला नहीं है। हमेशा दूरी बनाकर रखें लोगों से, और चेहरे पे मास्क कहीं भी निकलें लगा कर निकलें। और 2 बार लॉकडाउन की परेशानियां झेल चुके हैं, तीसरा न परेशानी आए, इस तरह की कोविड-19 का खतरा न आए, फिर लॉकडाउन न निकलना पड़े, इसलिए सतर्क सजग रहें और जब भी मौका लगे टीकाकरण जरूर कराएं। मैं शिववचन प्रसाद बौद्ध, जीडू सॉल्यूशन सब्सक्राइब करें, ऐसी उम्मीद करके मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू, नमस्कार।